जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके चैनल पर मैं एक बहुत ही व्यवस्थित साधना देने जा रहा हूं जिसका नाम है पंचागुली साधना। पंचागुली साधना आप लोगों ने सुनी होगी, पूर्णिमा को की जाती है। कुछ विशेष चीज़ें हैं और इससे क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। त्रिकालदर्शी जो बनने की इच्छा रखते हैं, हालांकि इसमें साधना, तप, मंत्र और एकाग्रता की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, पर त्रिकालदर्शिता की आपको यह अनुभव देता है। साधक ज्ञानी बन जाता है, मृदुभाषी बन जाता है। ग्रह दोष बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं होते हैं। उसके ग्रह जितने होते हैं, कुंडली के 9 ग्रह, वह सामान्य अवस्था में उसके लिए सुचारू रूप से सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। साधक निर्भीक रहता है, वासना मुक्त हो जाता है, अभ्यासी बनता है, आध्यात्मिकता को प्राप्त हो जाता है। साधक योग में रुचि रखने लगता है, साधक ध्यान में मग्न हो जाता है, साधक दयालु बन जाता है, साधकों क्षमाशील बनाती है यह साधना व्यक्ति को। साधक गुरु परायण और श्रेष्ठ साधक के रूप में उभर कर सामने आता है। क्या साधना है? यह भूत भविष्य वर्तमान जानने की परीक्षित एवं प्रामाणिक पंचागुली देवी साधना है। यह कर्ण पिशाचिनी की तरह कष्ट भी नहीं देती। कर्ण पिशाचिनी की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जहां पर वो भविष्य को केवल एक अंदाजे के मात्र में लगा करके आपको कान में आपके बताती हैं, लेकिन वो कष्टकारी हो सकती हैं। मैंने कई कर्ण पिशाचिनी ऐसी भी दी हैं आप लोग को जो कष्टकारी नहीं है, उनका विधान थोड़ा सा कठिन है। इसलिए आज ये आपको पंचागुली साधना देता हूँ जो आपको कष्ट नहीं पहुँचाएगी और लगभग वैसे ही परिणाम देगी। भविष्य के अधिक से अधिक अंकन कर आपको देगी। एग्जैक्ट भविष्य कोई नहीं बताता है, कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि, क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, पूरी विधि जानते हैं। मुहूर्त पूर्णिमा, और अगर पूर्णिमा कृष्ण पक्ष पे मिल जाए या प्रथम ही हो किसी मंथ की तो बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है। और माला स्फटिक संस्कारित होनी चाहिए, चैतन्य होनी चाहिए। जब 10 माला का प्रतिदिन करना है। आसन वस्त्र दोनों सफ़ेद रहेंगे, दिशा पूर्व की ओर रहेगी और दीपक घी का जलेगा, शुद्ध देसी घी का, ठीक है। भोग काजू कतली की बर्फ़ी लगेगी, स्पेसिफिक है, काजू कतली की बर्फ़ी लगेगी। साथ में केसर का थोड़ा सा घोल बनाकर बर्फ़ी के ऊपर डालना है। 7 या 5 बर्फ़ी लगाकर सजा कर रखना है। समय रात्रि 10 बजे से करना है। दिवस 41 दिन तक करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करना है 41 दिवस तक। भोजन पूर्ण सात्विक रहेगा, लहसुन प्याज भी आपको नहीं खाना है, ठीक है। साधना स्थल एकांत खाली कक्ष, आपके घर का भी हो सकता है, आपका कोई खंडहर भी हो सकता है आसपास का। कक्ष परिवर्तन ना करें, ध्यान रहे। रक्षा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, पंचोपचार पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान मंत्र जाप के बाद आपको ध्यान करना है। गृहस्थ स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर कर सकते हैं। हवन की आवश्यकता नहीं है। वर्जित है तो नकारात्मकता, वर्जित है तो नकारात्मक दोष, वर्जित है तो नकारात्मक ख्याल, वर्जित है तो नकारात्मक आहार, वर्जित है तो तामसिक आहार, मांस, मछली, धूम्रपान, शराब, सब कुछ वर्जित है। यहाँ तक कि पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू सब वर्जित है। मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र दूँ उसके पहले मैं आपको बताता हूँ। चलिए मूल मंत्र पहले दे देता हूँ, लिख लीजिए। ओम ऐं नमः भगवती पंचागुली अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीत नाग वर्तमानानि दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय कथय ऐं पंचागुली दिव्यै स्वाहा। मंत्र है। आज के समय साधकों एक चीज़ है, हर एक व्यक्ति को सबके बारे में सब जानना है। अपने सामने वाले को तो बिल्कुल जानना है, और किसी के भूत को जानने का बहुत इच्छुक है आज का साधक। भूत वर्तमान सब कुछ जानना चाहता है, क्योंकि आजकल के दौर में काफ़ी साधक संत बाबा इत्यादि भविष्य कथन कर रहे हैं। वो कुछ बनना चाहते हैं, वो दरबार लगाना चाहते हैं, वे पर्ची लिखकर लोगों का भविष्य बताना चाहते हैं। उनके भूतकाल से लेकर भविष्यकाल सब बता देना चाहते हैं। उनकी क्या समस्या है, क्या कष्ट है, कैसे क्या हुआ, क्या परेशानियां हैं, कैसे दूर होंगी, क्या क्या उनके जीवन में घटित हुआ, वे सब बता देना चाहते हैं। और लेकिन पर्चे वाला काम बहुत लोग कम कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी साधना काफ़ी लंबी है और कठिन परिश्रम से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए आज मैं अपने साधक के कई लोगों ने मुझसे जानकारी मांगी पंचागुली साधना की, किसी ने पर्सनल मैसेज भी किया, 1-2 मैसेज शायद कमेंट में थे काफ़ी टाइम पहले। मेरे मन में आ जाए कि यही साधना दे देते हैं, तो ये साधना आज आप प्रस्तुत कर रहा हूँ। सरल है, सौम्य भाव की साधना है। यही प्रयास करता हूँ कि जो भी साधना प्रस्तुत करूँ वह सरल हो, सहज हो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे चैनल पर जो भी जुड़े हुए लोग हैं कठिन साधनाओं को शीघ्रता से संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको सरल साधना दी जाएंगी। साधकों, देवी पंचागुली साधना भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। उनकी श्रद्धा शक्ति के साथ नित्य नियम से मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जाप करना, जीवन भर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस साधक के अंदर स्वतः ही आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति, वशीकरण की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। एक और चीज़ बता रहा हूँ, साधक किसी भी स्त्री पुरुष को देखकर मात्र उसके नाम का स्मरण करते हुए आंख बंद करके यदि ध्यान लगाता है और देवी पंचागुली के सिद्ध हुए मंत्र जाप का
एक बार ध्यान करता है तो उसको चलचित्र की भांति सब कुछ दिखाई देने लगता है और सारा रहस्य मालूम कर सकता है वो। देवी पंचांगुली क्रिया में कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही हालांकि बताया है, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। जिनको अप्सराओं में सफलता नहीं मिल रही, जिनको यक्षिणियों में सफलता नहीं मिल रही, वो एक बार पंचांगुली साधना करें और जानें कि क्या समस्याएं हैं, प्रारब्ध में क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो ज्योतिषों की चारे की पढ़ाई नहीं की, पर उन्होंने कुछ ऐसी साधनाएं कर ली जिसके माध्यम से वो बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करने लगे। और उन्हीं साधनाओं के लिए आपको एक ये साधना संपन्न करनी होगी। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमने 5 से 6 बार प्रयास कर लिया, कोई साधना सफल नहीं होती है, इतर योनि की साधना कर रहे हैं, कुंडली विश्लेषण करवाई नहीं है, और एक साधना का काम होता है उसको चुना नहीं है, ऐसे किसी साधना में उतर गए हो तो अगर अभी भी असफलता प्राप्त हो रही है तो एक बार कुंडली विश्लेषण करवाएं या पंचांगुली साधना करें, और उसके पश्चात आपको जो लाभ प्राप्त होते हैं हमसे लाभ शेयर करें। मुझे पूरा विश्वास है इस साधना से आपको 100% लाभ प्राप्त होंगे। जो भी साधक को कोई डाउट हो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। कुंडली विश्लेषण की फीस 1100 रुपये, और स्कैनिंग की फीस 2100 रुपये। जो भी जांच करवाना चाहता है, किसी प्रकार की समस्या का समाधान पाना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय माता विंध्यवासिनी।